सलाहकार नहीं हूँ। उद्देश्य केवल शैक्षणिक जानकारी प्रदान करना है और यह आपको आपकी विशिष्ट परिस्थितियों से संबंधित सलाह देने का प्रयास नहीं करता है। आपको किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए। मैं किसी भी कंपनी या एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध विवरण और नंबर साझा करता हूँ। किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम या कार्यप्रणाली का पिछला प्रदर्शन आवश्यक रूप से भविष्य के परिणामों का संकेतक नहीं है। कोई भी सलाह या जानकारी केवल शिक्षा के उद्देश्य से है और यह आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखती है। कृपया केवल इस जानकारी के आधार पर व्यापार या निवेश न करें। इस साइट की किसी भी सामग्री को देखकर या जानकारी का उपयोग करके आप सहमत हैं कि यह सामान्य शिक्षा सामग्री है और आप यहाँ प्रदान की गई सामग्री या सामान्य सलाह से होने वाले नुकसान व्यक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रहा हूँ जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की। इसका जब आईपीओ आया था तो इसका प्राइस था 32 रुपए। लिस्टिंग डेट थी 18/4/2005। ऑल टाइम इसका हाई प्राइस गया है 144 रुपए, जो था 4 जनवरी 2008 को। इसका ऑल टाइम लो प्राइस गया है 54 पैसे, जो था 26/3/2020 को। इसका करंट प्राइस है 14 रुपए 98 पैसे 20/3/2024 को। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। इसने अभी तक कोई स्प्लिट नहीं किया है। इसने अभी तक कोई बोनस नहीं दिया है। हम अगर देखें 2007 से तो टोटल इनकम जो पहले 50 करोड़ के समथिंग थी, वो अब 2213 करोड़ के ऊपर हो गई है। इसी प्रकार एक्सपेंडिचर भी बढ़कर 43 करोड़ से बढ़कर 1835 करोड़ हो गए हैं। आप डिप्रिसिएशन देखेंगे तो वो भी 11 करोड़ से बढ़कर 117 करोड़ हो गए हैं। इसी प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस भी 7 करोड़ से बढ़कर 378 करोड़ रुपए तक हो गया है। एक्सेप्शनल आइटम में 29 करोड़ और अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे तो लगभग वही चल रही है, जहां पहले 2007 में 14 पैसे पर शेयर थी और दिसंबर क्वार्टर 2023 में भी 16 पैसे पर क्वार्टर है। इसका मतलब कोई खास इंप्रूवमेंट 16 सालों में नहीं हुआ है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो आप देखिए दिसंबर 2007 में जहां प्रमोटर्स 63% की शेयर होल्डिंग रखते थे, वहीं दिसंबर 2023 तक शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की केवल 24% रह गई है। डीआईज भी 1.68% जो 2007 में थे, फिर 2019 में 40% तक पहुंचे थे, अब वो 20.55% का ही रह गया है। एफआईज की होल्डिंग भी देखें तो दिसंबर 2007 में जहां 2.94% थी, जो बढ़ के दिसंबर 19 में 9.63% हुई और दिसंबर 23 में 5.14% हो गई। और पब्लिक के पास में जहां 32.04% की शेयर होल्डिंग हुआ करती थी 2007 में, वो जो 23 में बढ़कर हो गई है 50.31%। अगर हम बैलेंस शीट पर नजर डालें तो देखने में आता है कि शेयर कैपिटल जो 903 करोड़ थी वो 10,445 करोड़ हो गई है, क्योंकि इन्होंने बीच में अपने लोन को शेयर्स में कन्वर्ट किया था। और सिक्योर्ड लोन भी देखा जाए तो भी 4,277 करोड़ के इनके ऊपर हैं। और फिक्स एसेट्स में देखा जाए तो 13,858 करोड़ की इनके पास में आज की डेट में, जो पहले 1,544 करोड़ थी। इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो 3.7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, जो अब खत्म हो गया है बिल्कुल। और करंट एसेट्स में 470 करोड़ से 3,068 करोड़ तक ये लोग अभी तक पहुंचे हैं। और करंट लाइबिलिटीज में 89 करोड़ से 2583 करोड़ की करंट लाइबिलिटीज इनकी है। थैंक यू।